नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं आप सभी साथियों के लिए, जिसमें संपूर्ण राजस्थान जीके पर आधारित जो अपनी ज्ञान वितान पब्लिकेशन की ये जो बुक है आपको सामने दिख रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये जो बुक है आपके सामने दिख रही है प्यारे साथी, ये जो बुक है इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति सभी सेगमेंट को शामिल किया गया है। और राजस्थान के नवीन राजनीतिक नक्शे के जो 50 जिले हैं उनके ऊपर आधारित है। पीछे के जितने भी एग्जाम है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए हैं, सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर, उन सभी के अंदर पूछे गए प्रश्न, जैसे इतिहास वाला खंड है तो राजवंश का खंड अलग दिया गया है, कला संस्कृति का खंड है तो वहां पर जैसे हस्तकलाएं हैं, आपके लोक देवी देवता हैं, उन सभी के प्रश्न एक साथ में एक एक खंड के अलग अलग दिए गए। ऐसे कैसे राजव्यवस्था, आपके राजस्थान की जो आपकी इकोनॉमी, उन सभी खंडों के दिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर की जो बुक है, ये सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी बुक के अंदर मिलेगी। ज्ञान वितान पब्लिकेशन की ये नवीनतम अपडेट बुक आपकी अगले वीक के अंदर मार्केट के अंदर आ रही है। सभी साथी इस बुक को खरीद लेना। और इस बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा हर रोज दोपहर 4 बजे, आप सभी साथी हाजिर हो जाना। और इस कड़ी में आज मैंने इस किताब में से एक टॉपिक लिया है, वह है हस्तकलाएं। हस्तकला टॉपिक में से आपके विगत जो 10 साल की हम बात करें, या ये जो जितने भी प्रश्न इससे बने हैं, उन सभी प्रश्नों की मैं यहां पर बात करूंगा। और आप देखना, हर एक प्रश्न के साथ में मैंने उसका एग्जाम का नाम भी लिखा है। तो हस्तकला, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पूछे गए प्रश्न ये देखो सामने लिखा गया है। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। आप लोग आंसर दीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी बात बताता हूं। हाँ, परसों से हमारे टेक्निकल टीम कह रहे हैं परसों से राजस्थान के अंदर ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। सभी साथी इस बुक को परचेज कर ले। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इस बुक का अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो 80% जो एरिया है, कोर एरिया है, मतलब एक 20% कोर एरिया होता है जहां से 80% प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ डाली तो आपके इस तरीके से उन 20% टॉपिक को पढ़ के, 20% जो प्रश्न है उनको पढ़ के 80% से भी ज्यादा प्रश्न आप एग्जाम में मिला पाओगे। ये है स्मार्ट रणनीति। तो सबके पास ये बुक होनी चाहिए। इस प्रश्न की हम बात करें, मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। देखो, जयपुर अपने आप में मूर्ति कला के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। इसके लिए 1857 ईस्वी के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर एक संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका नाम है मदरसा-ए-हुनरी, है ना, मदरसा-ए-हुनरी। मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की गई थी, जिसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा गया। क्या कहा गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट कहा गया। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसे कहा गया, जिसका नाम बदल करके आपके 1886 ईस्वी के अंदर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। यह प्रश्न एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अभिषेक, निकी, योगिता, सबका स्वागत है भाई, भाविका, प्यारे विद्यार्थी आ जाओ। यह प्रश्न सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा गया है। अब 1886 में इसका नाम बदल करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये इसका नाम कर दिया गया 1886 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किसके समय में की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड के समय में, जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक हुआ करता था। अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। उसके समय में मूर्ति कला का बड़ा विकास हुआ है। और ये जो संस्थान है, राम सिंह के टाइम में जो संस्थान स्थापित होता है, इस संस्थान ने मूर्ति कला के लिए बहुत योगदान दिया है। और राजस्थान का, जयपुर का एक कलाकार जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका कलाकार का आप नाम लिखिएगा, उस्ताद मालीराम। उस्ताद मालीराम को कहा जाता है राजस्थान का माइकल एंजेलो। उस्ताद मालीराम को कहा जाता है राजस्थान का माइकल एंजेलो, है ना, राजस्थान का माइकल एंजेलो। ये आपको याद रखना है। एंजेलो चित्रकारी के लिए जाने जाते, मूर्ति कला के लिए जाने जाते थे। तो मूर्ति कला के अंदर उस्ताद मालीराम का बड़ा अच्छा योगदान है इस वजह से। और कुछ कलाकार हैं जिनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इनके नाम लिखिएगा। एक का नाम है गोपीचंद मिश्र, मुकुट बिहारी माठा। गोपीचंद मिश्र लिखो भाई, गोपीचंद मिश्र। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन कलाकारों का संबंध है वो किस कला से हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक का नाम है गोपीचंद मिश्रा, एक का नाम है मुकुट बिहारी नाठा और एक है ओम प्रकाश नाठा। मुकुट बिहारी
और एक का नाम है ओम प्रकाश नाठा, ये है। और इसके साथ साथ एक महिला कलाकार है, दोनों तो नाठा हो गए, मुकुट बिहारी और ओम प्रकाश नाठा। एक गोपीचंद मिश्रा है, एक महिला कलाकार है जिसका नाम है श्रीमती उषा हुजा। क्या नाम है? श्रीमती उषा हुजा। लिखो भाई, श्रीमती उषा हुजा। ये जो नाम है ये राजस्थान के अंदर आपके मूर्ति कला है ना, ये मूर्ति कला के लिए बड़े अच्छे नाम है, कलाकार हैं। इनके नाम सभी साथी याद रखिएगा। और राजस्थान के अंदर जो राम सिंह सेकंड का टाइम है वो मूर्ति कला के लिए इस समय इसकी शुरुआत और बहुत ज्यादा प्रशय के लिए मदरसा हुनरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, जयपुर है वो मीनाकारी की एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। जयपुर है वो मीनाकारी के एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। इस कला को लाने का श्रेय किसे जाता है? आप ऑप्शन में दिए गए हैं, प्रश्न में यहां ऑप्शन दिए गए हैं। मीनाकारी की हम बात करें, मीनाकारी क्या होती है उसके ऊपर देखिएगा। मीनाकारी की मैं यहां बात करूं, इसको लेकर कौन आए? आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ, सोने के आभूषण जो होते हैं, सोने के आभूषणों में रंग भराई की जो कला है, सोने के आभूषणों में रंग भराई की जो कला है वो क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। लेकिन जो आपकी ब्लू पॉटरी है वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो नीले, लाल, हरे रंग की जो चित्रकारी की जाती है वो ब्लू पॉटरी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी मीनाकारी जयपुर का प्रसिद्ध स्थल है, इसको जयपुर में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? मीनाकारी को राजस्थान में लाने का श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को जाता है। बिल्कुल, आपके बात करें 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड, और उस समय में ये लाहौर से लेकर आए थे। ये इस कला को लाहौर से लाए थे। कहां से लाए थे? लाहौर से लाए थे। और लाहौर में इस कला को लाने का श्रेय, लाहौर में इस कला को लाने का श्रेय मुगलों को जाता है। लाहौर में इस कला को लाने का श्रेय मुगलों को जाता है। देखो, लिखो, ये बच्चों को कई बार ये बातें समझ में नहीं आती। लाहौर पाकिस्तान, लाहौर क्षेत्र के अंदर इस कला को फारस से मुगल लेकर के आए थे। लाहौर में इस कला को फारस से, पर्शिया जिसे हम कहते हैं, फारस से मुगल लाए थे, मुगल लाए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कलाकार की हम बात करें तो मीनाकारी, 4 अक्षर का नाम याद कर लो, कुदरत सिंह। क्या नाम है? कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके संबंध में। और कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। कब मिला था? 1988 के अंदर इनको क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है मीनाकारी के लिए। प्रश्न कई बार पूछा गया है, कुदरत सिंह का संबंध है वो किस कला से है? तो मीनाकारी से है। और ब्लू पोएट्री पूछे, ब्लू मात्रा है उसके अंदर, तो यहां पर कुदरत सिंह की जगह कृपाल सिंह करना। कृपाल में मात्रा है, ब्लू में मात्रा आ रही है। इधर कुदरत है, इधर मीनाकारी है। 4 अक्षर का नाम सबको याद रहेगा ना सबको? हाँ जी, सबको याद रहना चाहिए भाई। चलो, सोने के आभूषणों के अंदर जो सोने के आभूषणों में रंग भराई की कला है मीनाकारी। अब जिला व्यवस्था के अनुसार जिले अलग अलग हो चुके हैं, तो आपको कल्चर पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा ही नाम है अजरक प्रिंट। कौन सा है? अजरक प्रिंट। जब मैं पहले याद कराता था तो मैं कहता था बाढ़ में अजगर आ गया, ठीक है, लेकिन अब अजगर है वो बाढ़ में नहीं आएगा, है ना, अब बालोत्रा हो गया। यहां हम बात करें इस प्रश्न के अनुसार, जैसे बोर्ड ने ऑप्शन रखे थे मैंने वैसे ही ऑप्शन रखे, अब मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं क्योंकि अब यहां पर बालोत्रा जिला होगा। अजरक प्रिंट कहां होगा? बालोत्रा जिला, है ना, ये आप याद रखिएगा। अजरक प्रिंट कहां होगा? बालोत्रा जिला, वर्तमान बालोत्रा होगा। अजगर, अरे अजगर होता है सांप जैसा, पहले अजगर बाढ़ में आता था, और कहते हैं ना नागिन जैसी छोटी, और छोटी किसकी बनी होती है? बालों की बनी होती है, और बालों की बनी होती है छोटी, तो बाल से याद करना वो अजगर का भी आकार कैसा? सांप ही तो होता है वो भी, ठीक है, तो बाल हैं कैसे? नागिन जैसे, तो नागिन जैसी बात करें तो अजरक प्रिंट याद रहेगा सबको। अब बालोत्रा जिला करना, अब बाड़मेर मत करना, ठीक है, ओके। हाँ, पूरण, आर्यन, कैलाश, इस तरह से पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। अजरक प्रिंट होता क्या है इसके संबंध में बात करें, देखो बीकानेर की बात करें तो 2 आपके हस्तकलाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। बीकानेर के संबंध में आप याद करो तो बीकानेर में 2 हस्तकलाएं, वैसे बीकानेर की 2 तहसीलें मिलकर के आपका अनूपगढ़ उसके अंदर चली गई है, गंगानगर की 5 और बीकानेर की 2, तो अनूपगढ़ बन गया है।
बीकानेर की बात करें, बीकानेर के अंदर आपको याद रखना एक तो उस्ता कला, कौन सी कला, उस्ता कला याद रखनी है, और एक आपको याद रखना है आपको मथेरण कला, कौन सी ये कला, मथेरण कला याद रखनी है। अब यहां उस्ता कला है तो ऊंट की जो खाल है ना, ऊंट की जो खाल है उसके ऊपर जो सोने की जो कारीगरी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मथेरण कला है वो जैन कलाकार होते हैं जिन्हें महात्मा कहा जाता है, जैन कलाकार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है, उनकी जो कलाकारी है वह आपकी मथेरण कला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बीकानेर की तो ये दो हो गई। अब बालोतरा जिले की हो गई अजरक प्रिंट, ठीक है, और इसी बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर मलिर प्रिंट है, वो भी आपको याद रखना है। तो पहले मैं बता देता हूं कि अजरक प्रिंट के अंदर कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। अजरक में नीले रंग का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, नीला रंग का प्रयोग होता है। नीले से बात करें, नी से नीला, नी से नीला, और ला से लाल रंग का प्रयोग होता है। तो अजरक प्रिंट के अंदर दो रंगों का प्रयोग होता है और दोनों तरफ होते हैं, है ना, दोनों तरफ, कपड़े के दोनों तरफ, ये आपको याद रखना है, कपड़े के दोनों तरफ आपके नीला और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू एंड रेड। बहुत बढ़िया, ये कलर है, आपको याद रखना है, बालोतरा का अजरक प्रिंट। और इसके अंदर ज्यामितीय आकृतियां देखने को मिलेगी। ज्यामितीय मतलब त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, ये जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। तो प्यारे साथी याद करिए, यहां पर ज्यामितीय आकृतियां कैसी क्या होती है, ज्यामितीय आकृतियां होती हैं इसके अंतर्गत, ज्यामितीय आकृतियां इसके अंतर्गत होती है। और विशेष बात है इसकी कि ज्यामितीय आकृतियां नीला और लाल रंग इसके अंतर्गत होता है। और एक मलिर प्रिंट है वो आपके बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, मलिर प्रिंट। इस मलिर प्रिंट की हम बात करें तो मलिर प्रिंट में काला और कत्थई रंग का प्रयोग होता है। ये रंग वाला प्रश्न अभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, अभी पूछा गया प्रश्न है, मलिर प्रिंट है, इसके अंदर काला और कत्थई रंग होता है। क्या होता है, काला व कत्थई रंग का प्रयोग होता है। याद रखिएगा प्यारे साथी, काले और कत्थई रंग का प्रयोग किसके अंदर, मलिर प्रिंट के अंदर होता है। जबकि आपके नीले और लाल रंग का प्रयोग है वो आपके अजरक प्रिंट के अंदर होता है। ये बालोतरा जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है। और यहाँ उस्ता कला और मथेरण कला बीकानेर के कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया था, बार बार परीक्षाओं के अंदर वापस से आ रहा है। शेयर कर दो सभी साथी। स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए जाना जाता है, मिट्टी के शिल्प के लिए जाने जाने वाला स्थान कौन सा है, आरएस प्री एग्जाम 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आप लोग ध्यान देंगे, मृदा शिल्प का आप आंसर देंगे, मैं बताऊंगा। यहां पर मृदा शिल्प की बात करें तो जो आपका स्थान है वहां पर बड़े फेमस हैं, क्या फेमस है, आपके हिंगाण बड़े फेमस हैं। देवी देवताओं के जो हिंगाण बड़े फेमस हैं। हिंगाण की बात करें तो ये मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, है ना, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां। लिखो इसके अंदर हिंगाण क्या होता है, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, देवी देवताओं की जो मिट्टी की मूर्तियां होती है वह हिंगाण कहलाती है। और ये कहाँ की फेमस है, सबका प्रश्न सही है, मोलेला, भाविका, अभिषेक, युधिष्ठिर, हाजी, हरजी गांव तो जालोर के अंदर है भाई, युधिष्ठिर हरजी गांव, वो तो मामा जी के घोड़े, वो उसके लिए फेमस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका मोलेला गांव, राजसमंद, मोलेला गांव आपका राजसमंद के अंदर है और राजसमंद की खमनौर तहसील के अंदर, राजसमंद की खमनौर तहसील, याद करिएगा, राजसमंद की खमनौर तहसील। ठीक है, खमनौर तहसील के अंदर ये आपका मोलेला गांव है जो मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। और ये लाल मिट्टी को पका करके बनाया जाता है, लाल मिट्टी को पका करके इसको विभिन्न आकार दिए जाते हैं, मृण मूर्तियां बनाई जाती है। राजस्थान सरकार यहां पर एक शिल्प ग्राम भी स्थापित करेगी। करंट का प्रश्न है, हाल ही के अंदर पूछा गया था, शिल्प ग्राम स्थापित करेगी, शिल्प ग्राम स्थापित होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। यहां पर यह भी आपको याद रखना। हिंगाण आपको याद हो गया। कैथून है तो कोटा के अंदर है, कैथून कहां पर है, ये कोटा के अंदर है, जो कोटा डोरिया साड़ी के लिए जाना जाता है। किसके लिए, कोटा डोरिया, जिसे हम बात करें मंसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मंसूरिया साड़ी, जो श्रीमती वसुंधरा राजे अपनी पूर्व मुख्यमंत्री वो पहनती हैं। ठीक है, तो ये उनको वो प्रदर्शन अपने क्षेत्र विशेष को, कभी उनकी वेशभूषा सुर्खियों में रहती है। सांगानेर की बात करें तो ये जयपुर का है। आगे इसके संबंध में अलग से प्रश्न आएगा।
बिल्कुल, कोटा डोरिया साड़ी शबनम को अवार्ड मिला है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके साथ साथ मृदा शिल्प के संबंध में मैं और बात बता देता हूं। कलाकारों के संबंध में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। खेमलाल और मोहनलाल कुमार, खेमराज और मोहनलाल कुमार, लिखिएगा खेमराज व मोहनलाल कुम्हार। भाई कुम्हार जाति है जो आपके इस मिट्टी के कार्य के लिए विशेष विख्यात है, तो मोहनलाल कुमार का संबंध आता है परीक्षा के अंदर, कई बार पूछा गया है। ये प्रमुख कलाकार है इसके, ठीक है, प्रमुख कलाकार हैं। आगे कई सारे प्रमुख कलाकारों के नाम भी आपको बताऊंगा। आजकल एग्जाम का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि वहां पर प्रश्न कलाकारों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कलाकार, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है आपके मोलेला कला से। मोलेला के जो प्रसिद्ध कलाकार है, एक का नाम है खेमराज है और एक का नाम मोहनलाल कुमार है। और ये मृदा शिल्प जो है आपका, में विशेष रूप से जो मिट्टी की मूर्तियां है। और गगन बिहारी दादिच ने यहाँ आपका, गगन बिहारी दादिच का टेराकोटा 25 नाम से स्टूडियो भी बनाया गया है। याद करिए, एक परीक्षा में प्रश्न आएगा टेराकोटा क्या है। ये जो टेराकोटा है, ये मिट्टी की जो मूर्तियां हैं जो आपके मोलेला गांव की है ना, ये मोलेला की जो मिट्टी की जो मूर्तियां, उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा 25 क्या है? ये आपका गगन बिहारी दादिच का स्टूडियो है जो इस कला को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो सभी साथी फटाफट परसों से मार्केट के अंदर अपनी ये बुक आ जाएगी, ज्ञान वितान पब्लिकेशन वाली, खरीद लेवें और पढ़ना स्टार्ट करें। सिर्फ ये एक बुक पढ़ करके आप विगत एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्नों को याद करके 70 से 80% प्रश्न हल कर सकते हैं, विदाउट बड़ी बड़ी किताबें पढ़े, ठीक है ना। ओके, राजस्थान में किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? अभी मैंने मीनाकारी के संबंध में बात की, तो मीनाकारी के संबंध में सारी बात हो गई है। वापस प्रश्न पूछा गया पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर, ग्रेड सेकंड के अंदर आपका यहां पर कितने है? जयपुर की मीनाकारी, ठीक है। वैसे मीनाकारी के संबंध में पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपकी ब्लू पोएट्री के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लू पोएट्री के संबंध, सी इसका सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे हम बात करें तो इसके संबंध में कुदरत सिंह है, लाहौर से आई थी मान सिंह के समय में। ये वीडियो कोर्स कई सारे आप में से सभी साथी लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है फटाफट ज्वाइन कर लो। और मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर हर दिन यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ जो आपके नवीन जिला व्यवस्था पर आधारित राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति है, जिसमें मैं आपको 200 से ज़्यादा क्लास आपको ऑफलाइन वे में नोट्स लिखा करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। सभी साथी ज्वाइन कर लें। एक कला है जिसका नाम है कावड़ कला। ये कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? हाँ जी बिल्कुल, मोनू है, श्याम है, बाबू है, महेंद्र, ललिता, प्यारे साथी बताओ कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? हम कावड़ की बात करें, कपड़े से संबंधित है या लकड़ी से या पत्थर से या कागज से? शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से आएगा, देखिएगा। ये जो कावड़ कला है वो लकड़ी के वस्तु से है ना। कावड़ कला किससे बनी होती है? बिल्कुल सही आंसर है, लकड़ी से बने होते हैं। हम इसके संबंध में बात करें, एक होता है कावड़, एक क्या होता है? कावड़ होता है। एक क्या होता है? बेवाण होता है। जो ठाकुर जी के जो मंदिर होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये क्या होते हैं? ठाकुर जी के मंदिर है। अब बात करें कावड़ के अंदर, बेवाण में बिना दरवाजा, बेवाण में बात करें तो बिना दरवाजे का होता है। किसका होता है? बिना दरवाजा, बे से बिना, बे उपसर्ग लगा है, हिंदी में पढ़ा है सबने, है बिल्कुल। विमला, अभिषेक, अंजू बताओ, आपने हिंदी में पढ़ा है, बे उपसर्ग लग गया तो बे मतलब बिना, बिना दरवाजा का होता है। और कावड़ है तो दरवाजा सहित होता है। इसमें क्या होते हैं? दरवाजा सहित होता है। लकड़ी के छोटे मंदिर होते हैं। क्या होते हैं? ठाकुर जी के लकड़ी के छोटे मंदिर, लकड़ी के छोटे मंदिर, लकड़ी के छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जिन्हें आप, ये जो कावड़ कला है, बेवाण कला, इससे कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है? तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कला आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। प्यारे साथी, यह भी आपको इसके साथ साथ याद करते रहना है। मंदिर नुमा होते हैं, बहुत बढ़िया। मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रमुख कलाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनका नाम बता दो। मुख्य कलाकार का नाम है मांगीलाल जी मिस्त्री। क्या नाम है? मांगीलाल मिस्त्री।
मांगीलाल मिस्त्री इसके प्रमुख कलाकार है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। बस ये चित्तौड़ की कला है ना। अच्छा लग रहा है सेशन, हर रोज आ जाना 4 बजे। इसी तरह से संपूर्ण राजस्थान जी के अगर मेरे साथ में 3-4 महीने आपने पढ़ लिया तो यकीन माने न्यू जिले के एमसीक्यू नहीं, अरे डालेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। ये प्रश्न जो है सीधे एग्जाम में वापस छपेंगे, तो इनको आप लिखो क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं। मांगीलाल के साथ साथ हम बात करें अन्य कलाकारों की, तो इस कला से संबंधित जो अन्य कलाकार है, वैसे लकड़ी का काम है तो कौन करेंगे, खाती जाति के लोग, जांगीर जो है वो करेंगे। यहाँ परंपरागत रूप से करते हैं। मिट्टी का काम है तो कुमार जो है वो करते हैं। यहाँ जो सारे कलाकार हैं वो कौन होंगे, लकड़ी से संबंधित काम है तो आपके खाती समाज के होंगे। जमुना लाल है, द्वारका प्रसाद है, लिखो जमुना लाल कुमार है, जमुना लाल है, उसके बाद में द्वारका प्रसाद है। ये इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। जमुना लाल है, द्वारिका प्रसाद है, और इसके साथ साथ हम बात करें तो रतन लाल है, राम निवास है, इनके नाम भी आप लिख सकते हो। रतन लाल, राम निवास, ये नाम आप साथ साथ में याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो कौन सा है, मांगीलाल मिस्त्री। आजकल के ट्रेंड के अंदर जो प्रश्न ये जो कलाकार है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको सारे कलाकार भी बताए हैं, मीनाकारी के कलाकार भी बताए हैं। और नाइस सर, यहाँ पर सब पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत है। ये हर दिन अपने क्लास होगी और ये मांगीलाल मिस्त्री का प्रश्न आप याद रखिएगा और इस पुस्तक को आप ले आइएगा ताकि पढ़ करके उस दिन क्लास में उपस्थित होइएगा। तो मैं बच्चों के नाम नहीं है, ये कलाकार के नाम है, मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। निम्न में से कौन सा स्थान है जो अपने थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, मोटर वाहन उपनिरीक्षक एग्जाम में पूछा गया है। ओके, मोटर वाहन उपनिरीक्षक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न थेवा कला से पूछा गया है। प्रताप जी थे तो बड़े महान हो, प्रताप जी थे तो बड़े महान हो, तो थे प्रताप जी, प्रतापगढ़ याद करिएगा, महाराणा प्रताप जी को हम कह रहे हैं। अब थेवा कला होती क्या है, कांच पर सोने की जो कारीगरी होती है ना, उसे थेवा कला बोलते हैं। थेवा कला की हम बात करें तो थेवा कला के अंदर आप याद रखिएगा विशेष रूप से सोने पर, देखो कांच पर सोने की जो कारीगरी है वो क्या कहलाती है, थेवा कला कहलाती है। अब इसके साथ साथ ये याद रखिए, इसके लिए कौन सा परिवार जाना जाता है, इसके लिए जो जाना जाता है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, राज सोनी परिवार जिसे हम कहते हैं, राज सोनी परिवार इसके लिए जाना जाता है। ये परिवार अपने घर की ना तो बहुओं को, ना बेटियों को, बहनों को, किसी को भी, ये महिलाओं को ये कला नहीं सिखाता क्योंकि ये आगे चले जाएंगे और आगे जाके अगले परिवार के अंदर सिखा देंगे। महेश सोनी, नाथूजी सोनी, बहुत बढ़िया, महेश सोनी, नाथूजी सोनी इस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। नाथूजी सोनी, महेश सोनी, याद करिए प्यारे साथी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और प्रतापगढ़ के एक राजा हुआ करते थे जिनकी मैं बात करूं, प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह, प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह, प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह के समय इस कला को बहुत ज्यादा संरक्षण मिलता है और इस कला की बहुत उन्नति होती है, थेवा कला की। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थेवा कला, प्रतापगढ़ की सोनी परिवार। और विशेष रूप से कांच पर सोने की जो चित्रकारी है, कौन सा कांच होता है, बेल्जियम कांच होता है। बेल्जियम कांच विशेष रूप से या तो हरा होता है, नीला होता है और लाल होता है। लिखो आगे, बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है और इस बेल्जियम कांच के ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है। ये बेल्जियम कांच हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण कला है, हस्तकला, वह है ब्लू पोएट्री। प्यारे साथियों बताइएगा, जो ये ब्लू पोएट्री है इसकी प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? आपने ये प्रश्न अगर नहीं सुना है तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। मैं इसके संबंध में जितने भी संबंधित फैक्ट है वो आपको बता देता हूं। ब्लू पोएट्री की बात करें तो ये ब्लू पोएट्री है आपके राम सिंह के समय जयपुर में इसका विशेष रूप से राम सिंह के समय में विशेष रूप से इसका संरक्षण होता है, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय में। और राम सिंह सेकंड की बात करें तो इनका टाइम 1835 से 1880 है।
है ना। 1835 से लेकर के 1880 इनका टाइम है, जिनके टाइम में मदरसा हुनरी की भी स्थापना होती है, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है और एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना भी की जाती है। तो राम सिंह सेकंड के समय इस ब्लू पॉटरी की कला को विशेष संरक्षण मिलता है। इसे बहुत बढ़िया, इसे कामचीनी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना जाता था? कामचीनी के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्लू पॉटरी है, इस ब्लू पॉटरी के अंदर देखिएगा प्यारे साथी, जो आपके ये जो आपका चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की, विशेष रूप से तो नीले रंग की और बाकी अन्य रंगों का प्रयोग किया जाता है की चित्रकारी। इनकी जो चित्रकारी है वह आपके किस नाम से जानी जाती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी ब्लू पॉटरी के लिए नाम से जानी जाती है। इनके एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, देखो ब्लू, ये मात्रा आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल गुरुजी मात्रा आ रही। तो प्यारे साथी अगर मात्रा आ रही है ब्लू, ब्लू के नीचे तो कृपाल सिंह के नीचे भी मात्रा आ रही है, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी मिल चुका है। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिल चुका है 1976 के अंदर। इस कला के लिए क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। तो कृपाल सिंह है ब्लू पॉटरी, कुदरत सिंह है मीनाकारी है, उधर 4 अक्षर और मीनाकारी कुदरत सिंह क्लियर है, इधर ब्लू है, इधर कृपाल सिंह है, मात्रा आ रही है, भूल मत जाना कभी भी। 1976 में इनको क्या मिलता है? आपका पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, याद रखेंगे सभी साथी। और कई सारी मैं बात करूं पॉटरियां हैं, जैसे मुझे बताओ ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? मुझे बताओ सभी साथी, ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? सुनहरी पॉटरी कहाँ की है? सुनहरी पॉटरी कहाँ की है? डबल कट वर्क पॉटरी कहाँ की है? डबल वर्क पॉटरी कहाँ की है? या जिसे हम कहेंगे डबल वर्क या कागजी पॉटरी, डबल वर्क या कागजी पॉटरी कहेंगे प्यारे साथी, ये कहाँ की है? बताओ सभी के सभी दोस्त फटाफट। हाँ जी, आपके आंसर आने चाहिए। हाँ, ब्लैक क से कोटा, ब्लैक क से कोटा, सुनहरी पॉटरी कहाँ की है? बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभिषेक, गिरिजा, आशु, अमीषा, सुरेश, आह क्या बात है। सुनहरी पॉटरी है जो आपकी, ये जो सुनहरी पॉटरी है ये कहाँ की है? सुनहरी पॉटरी है तो ये बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। डबल वर्क और कागज है तो लव है, हाँ अलवर है, अलवर है, याद रहेगा सभी साथियों को, है ना। चलो ये आपको याद रखने, अन्य जो पॉटरियां हैं वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किस शिल्प से संबंधित? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, हम इनकी बात की थी अभी, हमने मोहनलाल की हमने बात की थी। मोहनलाल का संबंध है वो किससे है? सहायक अभियंता जो एग्जाम है आपका प्रारंभिक परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है? मौलेला मृण मूर्ति से संबंधित है। ये राजसमंद के खमनौर तहसील में स्थित गांव है। इसके ऊपर मैंने आपसे संबंधित बात कर दी थी। और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ इन्हें क्या मिला हुआ है? इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो मोलेला हस्तकला, जिसे क्या कहेंगे? टेराकोटा कहते हैं। इस कला को क्या कहते हैं? मोलेला को, मोलेला हस्तशिल्प को कहा जाता है टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेराकोटा। सीधी सी बात है। ओके, अगला प्रश्न, दाबू प्रिंट, जो आपका दाबू प्रिंट है कपड़े के एक विशेष भाग को, है ना, दबा करके जो रंगा जाता है, वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? गांव अकोला है, मोलेला है या प्रतापगढ़ है, हरजी गांव है। आप सभी का आंसर सही आ रहा है। अकोला गांव प्रसिद्ध है, जो कि कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और ये जेल विभाग परीक्षा सहायक कार्यपाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोलेला गांव अभी हमने बताया था टेराकोटा के लिए फेमस है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है गुरुजी? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ हरजी गांव के मामा जी के घोड़े और इसके साथ साथ आपके गोगा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। किसके? गोगा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? हरजी गांव आपके जालोर के। इसके साथ साथ बात करें तो जालोर क्षेत्र के अंदर आपका एक मोती भारत जो कड़ाई है, मोती भारत जो कड़ाई है वह आपकी जूतियों से संबंधित है ना। मोती भारत कड़ाई है, यह भी आपकी फेमस है, याद करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोती भारत वाला प्रश्न सीईटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था अभी हाल ही के अंदर, जनवरी के अंदर, ठीक है, 10 महीने पहले।
तो प्यारे साथी, दाबू प्रिंट के संबंध बात करें, छिंपों का आकोला गांव है। किसका गांव है? छिंपों का गांव है, छिंपों का आकोला। छिंपों का आकोला गांव है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और छिंपों का आकोला इस गांव के अंदर ये जो दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। यहाँ के आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट भी प्रसिद्ध है। आजम और इसके साथ साथ जाजम प्रिंट, आजम और जाजम प्रिंट। आ से आजम की बात करें तो ये अ से औरतों के कपड़ों पे किया जाता है, यानी कि महिलाओं के कपड़ों पे है। और जम मतलब डाकी, शैतान, आदमी जो पुरुष है भाई, उसके कपड़ों पर किया जाता है। याद रहेगा सभी साथियों को? हाँ, शेयर करो सभी साथी मिलके फिर। तो ये आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट है। एक भीलवाड़ा का है, वो भाडोल प्रिंट है। भीलवाड़ा का जो प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रिंट है? वह है आपका भाडोल प्रिंट। जो आदिवासी महिलाओं के घाघरे पर किया जाता है वह कौन सा है? भाडोल प्रिंट है। अब ये दाबू है, जिस कपड़े के जिस भाग को रंगा जाता है वो दबा करके कई सारे बहुत दाबू लगाए जाते हैं, जिनकी हम बात करें तो अलग अलग जो दाबू है उनके संबंध में। मोम का दाबू कहाँ का फेमस है? बताओ भाई, मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? इसके साथ साथ गेहूं का बिंदण कहाँ का प्रसिद्ध है? गेहूं का बिंदण या गेहूं का जो दाबू है वो कहां लगता है? गेहूं का दाबू कहां लगता है? इसके साथ साथ मोम हो गया, गेहूं हो गया, इसके साथ साथ आपका मिट्टी का दाबू कहां लगता है? मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू। बताओ सभी साथी, सबसे पहले इसका उत्तर दो जो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है। मिट्टी का, अरे बाड़मेर, बाड़मेर, बहुत बढ़िया, शाबाश। गेहूं का सांगानेर, सवाई माधोपुर। संजय बहुत फास्ट है फिर, है। मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर। कहां पर? सवाई माधोपुर। गेहूं का बिंदन है तो ये जो गेहूं का बिंदन है वो कहां लगेगा? ये सांगानेर के अंदर। गेहूं का बिंदन है वो आपका सांगानेर के अंदर लगता है, जयपुर के अंदर। ठीक है। और इसके साथ साथ जो लास्ट दिया गया है वो देखिएगा, मिट्टी का दाबू है। ये मिट्टी का दाबू है वो कहां का है? अरे बालोतरा जिला। कौन सा जिला? बालोतरा जिला, वर्तमान का बालोतरा। तो मोम का है, गेहूं का है, मिट्टी का है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का स्वागत है। अच्छा लग रहा है ना? क्लास में मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। मोनू, ललिता, आमिशा, प्यारे साथी, हर रोज इस तरह से सेशन लेते रहेंगे विगत परीक्षाओं के प्रश्नों के, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप इनको गलत ना करें। ये कुछ उपयोगी पुस्तक है जिसमें हिंदी व्याकरण माला और प्रश्नमाला आप हिंदी ग्रामर के लिए खरीद के ले आवे आज ही, डॉक्टर के आर मैया सर की। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट हिंदी की ये मानक पुस्तक की तरह है और मानक पुस्तक ही है, इसको भी ले आए। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, नेट एग्जाम और अदर टीचर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, और ये प्रेस में जा चुकी है। बहुत जल्द काव्य शास्त्रीय सिद्धांत एवं समीक्षा किताब आने वाली है। निम्न में से वस्त्र उद्योग का कौन सा केंद्र है? वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है? उन वस्त्र उद्योग के अंदर बात करें, कोई चुंदड़ी है, कोई ओढ़नी है, उससे संबंधित हम बात करें तो हनुमानगढ़ है, या फिर आपका झालावाड़ है, या सांगानेर है, या दौसा है। हनुमानगढ़ तो अपने फेमस है खिलौनों के लिए। किसके लिए? खेल के सामान के लिए। खेल के सामान के लिए जो अपना राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है वो हनुमानगढ़ है, याद करिएगा। हाँ, झालावाड़ के अंदर झालरापाटन है जो घंटियों का शहर है। यहाँ वस्त्र उद्योग का आप लोग बता रहे हैं, सांगानेर इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। हाँ जी, सांगानेर प्रसिद्ध है, जो आपके जयपुर ग्रामीण कर लो, है ना, जयपुर ग्रामीण कर लो, जयपुर ग्रामीण वहां का प्रसिद्ध स्थल है। और ये रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से टाई एंड डाई के लिए जाना जाता है। छिपों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और इसी के द्वारा हम बात करें जो टाई एंड डाई है ना, टाई एंड डाई है, जो बांधो और रंगो, क्या है? बांधो और रंगों के जो विशेष रूप से कपड़ों की रंगाई छपाई है वो जयपुर से संबंधित है। नामदेव छिपे वगैरह है, ये बेल बूटे हैं, इनकी विशेष रूप से याद करना। यहाँ पर बेल बूटों की छपाई वगैरह की जाती है। किसकी? बेल बूटे देखे नहीं आपने? हाँ, लताएं वगैरह है, बेलें वगैरह होती है ना, बेल बूटों की छपाई वगैरह इसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट बात करें, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? बार बार महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के अंदर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। सर आज तो हमारे प्रश्न आ रहे हैं छिपा के। बिल्कुल आपके प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक परंपरागत राजस्थान के अंदर जातियां हैं जो विशेष कार्य में लगी रहती है, बिल्कुल उनकी वजह से ही तो ये कला जीवित है।
मानसिंह प्रथम के समय मीनाकारी की कला आती है, मैंने इसके समय पहले ही बात कर ली थी। आगे बात करें, कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए महारत है और इसके लिए इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। कुदरत सिंह 1988 के अंदर आपको हस्तकला, विशेष रूप से कौन सी हस्तकला, मीनाकारी, मीनाकारी कुदरत सिंह, 4 अक्षर याद रहेगा। चलो इधर देखिएगा, नेक्स्ट अगला, प्रसिद्ध मीनाकारी जो है आपकी थेवा कला का संबंध किससे है। थेवा कला की बात करें तो वही प्रश्न है वापस आपका, थेवा कला आपके प्रतापगढ़ से संबंधित है। और सभी साथी याद रखेंगे, बीकानेर की जो उस्ता कला है उसके संबंध बता देता हूं। उस्ता कला जो बीकानेर की है, इसके संबंध में देखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिल चुका है। किसके लिए, हिसामुद्दीन उस्ता को। और अभी हाल ही के अंदर 2022 में आप लोग मुझे बताओ, एक कलाकार है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसका नाम बताओ फटाफट। हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिल चुका है, यह भी आपको इसके अंदर याद रखना है। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर भी आपका जयपुर में स्थापित होता है, यह भी आपको इसके संबंध में याद रखना है उस्ता कला के अंतर्गत। और ये जो उस्ता कला विशेष रूप से इसका सबसे ज़्यादा विकास है वो किसके समय में, अनूप सिंह के समय में होता है। और एक हाल ही के अंदर करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि ये कलाकार है जो आपका, जिनका नाम है शौकत उस्ता, क्या नाम है, शौकत उस्ता। और इस शौकत उस्ता को मिलता है राष्ट्रपति पुरस्कार, क्या मिलता है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है शौकत उस्ता को। और ये कब मिलता है, ये बात है 2022 सितंबर अक्टूबर की है। आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, आरएस प्री के अंदर पूछा जा चुका है शौकत उस्ता, उस्ता कला के बारे में सारी जानकारी देकर के शौकत उस्ता का नाम भी दे देवे। तो ये लाहौर से आई थी, ये कला भी कहां से आई थी, लाहौर से आई थी। चलिए आगे देखिएगा, तारकशी के जो आभूषण है, विशेष रूप से ये तारकशी कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। तो तारकशी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या उदयपुर। तारकशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताओ। हाँ जी, पहले बता देता हूं तारकशी क्या है। जो विशेष रूप से चांदी के पतले तार होते हैं, चांदी के पतले तारों से, चांदी के जो महीन जो बाल जैसे बारीक जो होते हैं ना तार, तो चांदी के पतले तारों से, चांदी के पतले तारों से जो विशेष रूप से आभूषण बनाने की जो कला है, आभूषण बनाने की जो कला है वह क्या कहलाती है, तारकशी कहलाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बताओ फटाफट सभी साथी। ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये प्रसिद्ध है आपके नाथद्वारा की, राजसमंद की। चलो ये तारकशी हो गई, बाकी अन्य के संबंध में हमने बात कर ली थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और ये कुछ उपयोगी पुस्तकें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी टीचर एग्जाम जिनमें आप हिंदी विषय से हैं और आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ये 5 वर्ष की वैधता के साथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य शामिल किया गया है। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी विषय से हैं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड 3 एग्जाम और नेशनल लेवल के जो आपके अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये कोर्स आपके लिए पर्याप्त है 5 साल की वैधता के साथ। राजस्थान में कोटा और बारां जिले के अंदर, कोटा और बारां जो हाड़ौती जिले के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर की जाने वाली जो चूंदड़ी का कार्य है वो किस प्रकार का है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो चूंदड़ी का कार्य किया जाता है वो कौन सा है, टाई एंड डाई है, पोट्री का निर्माण है, या हाथ की कढ़ाई है, या पेंटिंग है। तो देखो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक तो हमने कोटा डोरिया अभी जस्ट देखी, इसके साथ साथ जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा यहाँ पर टाई एंड डाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका होगा। और इसमें जो चुंदड़ी वगैरह प्रयोग की जाती है ना, उनका एक विशेष नाम होता है। जैसे शेखावाटी क्षेत्र की जो चुंदड़ियां है, जैसे उन्हें लुगड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं लुगड़ा। यहाँ की जो चुंदड़ी है उन्हें कहा जाता है, देखो ये जो चुंदड़ी है विशेष रूप से महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं, चुंदड़ी कहते हैं। इस ओढ़नी की बात करते हैं यहाँ इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, इस ओढ़नी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ओढ़नी ही है। कई तरह की ओढ़नियां होती है, जैसे मैं बता दूं अलग अलग। शेखावाटी क्षेत्र का है तो लुगड़ा होता है ना, लुगड़ा होता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का है, शेखावाटी का। एक होती है आपकी दामनी, है ना, दामनी होती है जो मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़ती होती है, मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी जो है वो क्या कहलाती है, दामनी कहलाती है। बाकी दामना है तो हाथ का आभूषण होता है, दामिनी है सिर का आभूषण है, दामनी है, दामिनी
ये दामनी है, लाल रंग की ओढ़नी है। लुगड़ा शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होता है। एक होते बडुली, एक होता है बडुली, और बडुली है वो वधु के लिए ले जाई जाने वाली ओढ़नी होती है। किसके लिए? वधु है तो जो ओढ़नी होती है वह कौन सी होती है? बडुली होती है। बाकी पोमचा है ना, जैसे पीला पोमचा है, पीला पोमचा है जो आपके बात करें तो कहाँ पहना जाएगा, और इसके साथ साथ गुलाबी पोमचा है, गुलाबी पोमचा हो गया, और एक हो गया आपका पीला पोमचा है, गुलाबी पोमचा है। पीला पोमचा है तो बेटे के जन्म पर ओढ़ा जाता है, गुलाबी पोमचा है तो बालिका के जन्म पर ओढ़ा जाता है। तो ये आप सभी साथियों को याद रखना है ना। चीड़ का पोमचा भी होता है जो विधवा स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, चीड़ का पोमचा। तो ये वस्त्र के संबंध में भी आपको याद रखना है, चीड़ का जो पोमचा है वो विधवा स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? विधवा स्त्रियों के द्वारा। चलो ये जानकारी आप याद रखें। टाई एंड डाई विशेष रूप से यहाँ इस हाड़ौती क्षेत्र में भी और आपके जयपुर क्षेत्र में भी। कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो इनका संबंध किससे है? कृपाल है, ब्लू है, आप सबको याद रखना है। कालबेलिया नृत्यांगना का नाम क्या है? गुलाबो है। कालबेलिया नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। और इसे 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया कालबेलिया डांस को। मांडना है तो भीलों की विशेष रूप से जो देवी है, भीलों की देवी जिसका नाम है भराड़ी। ये प्रश्न सीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। भीलों की जो देवी है, जो भराड़ी देवी है, उनके जो अंकन किए जाते हैं घरों के बाहर में, वो क्या कहलाते हैं? मांडने कहलाते हैं। प्यारे साथी, क्या कहलाते हैं? मांडने कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मांडने भराड़ी से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य 2010 में, गुलाबों का नाम याद रखना। और बाकी चलो अगले प्रश्न की ओर। जयपुर का परंपरागत हस्तशिल्प कौन सा है? ये RSM SSB के द्वारा LDC एग्जाम में पूछा गया था। बताओ बतावट। ये पूछा गया था ना अपने प्रश्न CET एग्जाम के अंदर। शिक्षा है वो इंसान को झुकने नहीं देती। बहुत बढ़िया है। आगे बात करें प्यारे साथी, जयपुर का जो परंपरागत शिल्प है वो कौन सा है? बताओ, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। ब्लू पॉटरी है। ब्लू पॉटरी के संबंध में सारी बातें मैं बता चुका हूं आप सभी साथियों को। आगे देखिएगा, बांधो और रंगो यानी कि टाई एंड डाई की हम बात करें, इस कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टाई एंड डाई ये कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा भर्ती परीक्षा आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2020 के अंदर पूछा गया था। टाई और डाई के लिए देखो जयपुर भी दिया है, जोधपुर भी दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सबसे ज्यादा अगर टाई एंड डाई फेमस है तो आपको कहां करना है? आपको जयपुर करना है। इधर बात करें जो मोजड़ी भी, ये बच्चों में कंफ्यूजन होता है ना, मोजड़ी होती है और एक होती है जूतियां। जूतियां है विशेष रूप से आपकी कहां की प्रसिद्ध है बताओ, और मोजड़ी कहां की प्रसिद्ध है? वैसे तो जूतियों को ही मोजड़ी कहते हैं वैसे तो, हाँ बंदेज है ना। टाई एंड डाई है वो आपके जयपुर की, बंदेज वगैरह फेमस है जोधपुर के। बिल्कुल, मोजड़ी जूतियां है। नई भर्तियों का क्या लफड़ा है? नई भर्तियां भी आ जाएगी, आप पढ़ते रहे, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्यारे साथी बताएं फटाफट, ये जो मोजड़ियां होती है और जूतियां होती है, भीनमाल की जूतियां हैं ना, भीनमाल की, याद करें आपने पढ़ा होगा भीनमाल की, है ना। तो चलो ये भीनमाल की जूतियां हैं, भीनमाल की जूतियां है, भीनमाल जालोर का, और मोजड़ियां है वो जोधपुर की मोजड़ियां फेमस है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा, बिल्कुल अलग से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें प्लेलिस्ट बन जाएगी अलग से, जहां पर हम बात करेंगे इस जो ज्ञानवितान पब्लिकेशन की संपूर्ण राजस्थान की जो पुस्तिका है, जो बहुत शानदार पुस्तक है, मैं आपको यहाँ अगली कल वाली क्लास के अंदर लाके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी दिखा दूंगा, क्लास के एंड में ही दिखा दूंगा। चलिए, मार्केट में अब बस अगले सप्ताह से आने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है आपका सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन मान के, इस किताब के बारे में क्लास के एंड में आपको बड़ी गजब की जानकारी दूंगा। ये देखिएगा, सुमेलित कौन सा नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़, प्रताप जी थे तो महान हो। अजरक प्रिंट सांगानेर नहीं है, कहाँ का है? अजरक प्रिंट है वो बालोतरा है, सीधी सी बात है। और मीनाकारी जयपुर टेराकोटा मोलेला है, सीधी सी बात है। बाकी प्रश्नों के बारे में हम जानकारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और राम सिंह सेकंड के द्वारा कौन से वर्ष के अंदर एक कला विद्यालय स्थापित किया गया था? पटवार एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया है। ये
आपका 1857 करना। अगर 1857 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे, 1844 करोगे। और क्या आपका कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ मिलेगा कि 1844 में बना और 57 के अंदर शुरू हुआ, ऐसा भी उल्लेख मिलेगा। तो यहाँ 1844 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1857 को सही करेंगे। 1886 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कला से समर्पित है। मूर्ति कला को बड़ा बढ़ावा मिला था, राम सिंह सेकंड की टाइम की बात है। चलो मैं अब एक पुस्तिका अपनी जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पुस्तक ले आता हूँ आप सभी साथियों के सामने। वेट कीजिएगा प्यारे साथी। हाँ जी, ये जो किताब है, ये जो अपने ज्ञान वितान पब्लिकेशन की आप देख पा रहे हैं, ये 700 पेज की पुस्तक है। मैं आप सभी साथियों को आग्रह करूंगा, ऑफलाइन भी उपलब्ध है, अमेजॉन से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, घर बैठे, है ना, घर बैठे मंगा सकते हैं। ये पुस्तक है आपके 700 पेज की। रोज इसमें से मैं आपके 20, 25, 30 प्रश्न कराऊंगा। हाँ राजस्थानी भी बोलो, मिक्स अच्छा लगेगा। पढ़ाई पर ध्यान दे दो। ये जो पुस्तक है अपनी, ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, याद करिएगा, और बहुत गजब की पुस्तक है। इसके अंदर हम बात करें 700 पेज हैं। कितने पेज है टोटल, 700 पेज है। और इसमें बहुत सारी सारणियां बनी हुई, मैं आपको बताऊं प्यारे साथी, इस पुस्तिका के अंदर ऐसी सारणियां बनी हुई, गजब की सारणी। जैसे आप देख पा रहे हैं तो पॉलिटी के अंदर ये विधानसभा कार्यकाल के बारे में दिया गया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो कई सारी इंडेक्स दी गई, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडेक्स दी गई है। तो मेरे पास है, तो बिल्कुल आप लेके आए इन किताब को, जिसके पास भी नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया इंडेक्स दी गई है। राजस्थान में पत्रकारिता, एक साथ पूरी इंडेक्स दी गई है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे इंडेक्स को भी आप तैयार करें। ये शॉर्ट नोट्स हैं, और इसके साथ साथ ये PYQs दिए गए हैं, वो भी टॉपिक के अनुसार। किसके अनुसार, टॉपिक के अनुसार। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ आपका, जैसे राजस्थान की हस्तकलाएं दी गई है। इसके साथ साथ प्यारे साथी मेले और त्योहार के अलग से प्रश्न दिए गए हैं। और राजस्थान की जो आपके विभिन्न प्रकार के लोक नाट्य, लोक नृत्य, इन सब की एक जगह पर सारे क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस पुस्तक को ले आए, पढ़ें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और आगामी एग्जाम में आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो आगे आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर कई सारे प्रश्न एज इट इज मिल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे बढ़िया शानदार जबरदस्त क्लास के साथ में, किसी और नए टॉपिक में, विगत परीक्षाओं के 10-12 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ एक ही टॉपिक पूरा कवर करेंगे इसी क्लास के अंदर। विदा लेता हूं आज सभी साथियों से, धन्यवाद।